मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि आज यदि तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके सुनने के साथ ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता आ जाएगी। यदि तुम्हें ये उपहार चाहिए तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और बीच में इसे छोड़ना नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हें इस चमत्कारिक उपहार की पुष्टि करनी है। उसके लिए तुम्हें सच्चाई को जानना है और साथ ही एक 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 इस संख्या को लिखना है। मेरे प्रिय, तुमने जिसे अभी तक बहुत ईमानदारी से चाहा है, जिससे सदा ही प्रेम किया है, जिसकी देखभाल की है, उसने तुम्हें कई बार आघात पहुंचाया है। जिसके लिए तुमने सदा अपने दरवाजे खुले रखे और जिसकी जिम्मेदारी उठाने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटे। वो कभी तुम्हारे प्रेम को सच्चे मन से समझ नहीं पाया है, तुम्हारी अच्छाई को झांक नहीं पाया है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अत्यधिक तकलीफ होने के बाद भी तुम लड़ते रहे हो, हिम्मत नहीं हारे हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा लगन और तुम्हारी आस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा के लिए बनता चला जा रहा है। तुम इस समय जिस दौर में हो वो एक महापरिवर्तनकारी दौर है। तुम्हारा युग एक बहुत बड़े बदलाव की आशा में टिका हुआ है। मेरे प्रिय, यह बदलाव इतना आवश्यक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे शख्स की प्रवेश की गाथा लिखी जाएगी जो तुम्हारे लिए न केवल मार्गदर्शक होगा बल्कि वास्तविक रूप में तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा सच्चा गुरु और सच्चा आशीष प्रदान करने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश है, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की चाहत अपने जीवन में है, तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनते रहना होगा। साथ ही हर क्षण तुम्हें पुष्टि करनी होगी और ये पुष्टि तुम अभी 555 इस संख्या को लिख कर करो। इस संख्या को लिखना ये दर्शाएगा कि तुम वास्तविकता में उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चलता और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है और ये इतना पवित्र है कि ये तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें अब ऐसे ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता की लहर दौड़ उठेगी। ये तुम्हारे चमकने का समय है। जिस प्रकार से स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसे घिसा जाता है, उसी प्रकार से अब तक तुम्हें तपाया गया, तुम्हें गलाया गया, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली गई और संयोगवश तुम हर बार पूरे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते गए। तुमने अपने चरित्र का परिचय दिया, तुमने परिचय दिया एक ऐसे बेहतर चरित्र का जो इस संसार के लिए एक मिसाल साबित हो। तुम पहले एक स्वर्ण मात्र थे, अब तुम आभूषण बनकर चमकोगे। ऐसा आभूषण जो सुशोभित होता है,
कभी मुकुट के रूप में तो कभी गले के हार के रूप में, जिसका मूल्य कहीं अधिक होता है। मेरे प्रिय, यदि तुम आभूषण नहीं थे तब भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं था। स्वर्ण का मूल्य कभी कम नहीं होता, वो चाहे आभूषण बने या ना बने। किंतु जब वो एक बार अपने आभूषण का स्वरूप ले लेता है, तब वो अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के साथ साथ योग्य भी बना देता है, अपने जीवन का एक महत्व साबित कर देता है। इस संसार में मैंने बहुत से जीवों को मनुष्य का जीवन प्रदान किया, लेकिन वो अहंकार के वशीभूत होकर ये भूल गए कि उनका इस संसार में जरा भी वश नहीं है। दूसरों को दबाने, धमकाने और दूसरों पर अत्याचार करने की उनकी प्रथा समाप्त नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे मन में ये भावना कभी रही ही नहीं। तुम तो करुणा और प्रेम की बात करते रहे। तुम सदा ही दुखियों के, दरिद्रों के सहारा बनने को तैयार रहे हो। तुम प्रेम को समझते हो, तुम प्रेम के महत्व को समझते हो, तुम साथी की अहमियत समझते हो, परिवार के मूल्य को समझते हो, मित्रता की कद्र करते हो। इसलिए तुम अलग हो। तुम जानते हो कि संसार में मनुष्य भले ही अकेले आया हो, किंतु वो किस प्रकार से जीवन जीता है और अपनी क्या छाप छोड़ जाता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा है। तुमने जाना है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल्य उसके अपनों से तय होता है, और तुमने अपने अपनों की सदा ही परवाह की है। उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहे हो। तुमने कभी भी भौतिकवादी चीजों के लिए परिवार को ताक पे नहीं रखा। कभी भी भौतिकवादी चीजों का मूल्य अपने चाहने वालों से, अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से ऊपर नहीं रखा। तुमने सदा उन्हें मूल्य दिया जिनकी कद्र मैं भी करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय, तुम अलग हो, और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी ना वो शौर्य है, ना वो बल है कि वो उसे हरा सके। जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं, फिर वो चाहे महायुद्ध हो या गृह युद्ध हो, या मनुष्य के अंतर मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करता हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को, एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करता हूँ। तुम ही अब वो बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने मैं स्वयं आया हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होऊंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा तुम्हारे लिए। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें
पुष्टि करनी होगी। ये संसार का नियम है मेरे प्रिय, कि तुम्हें पुष्टि करती रहनी होगी, क्योंकि ये तय करेगा कि वास्तविकता में तुम्हें यह चीज चाहिए या नहीं। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अभी 7 7 7 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए, जो ना केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को ना केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे प्रिय, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं सांत्वना प्रदान करता हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद हैं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।